अजय जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं नया कोई संकल्प करता हूँ तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर मन की स्थिरता ना होने के कारण वो संकल्प बार बार टूट जाता है। मन की स्थिरता ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। महाराज जी, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या संकल्प करते हो? ब्रह्मचर्य का संकल्प करते हाँ, हैं। तो टूट जाता है, तुम ही तोड़ देते हो। कोई दूसरा थोड़ी तोड़ता है। हम ही पकड़ते हैं, हम ही छोड़ते हैं। हमें सतमार्ग को ग्रहण करते हैं, हम ही असत मार्ग को ग्रहण करते हैं। अभी आपकी निष्ठा में दम नहीं है। वो दम जो आती है ना, भगवान के भजन से आती है। जब आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया, अब वही होगा। चाहे आग में झोंक दिए जाए तो भी वो बात बदलेगी नहीं। ये दम आती है भक्ति से। भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, वो अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। फिर और तो बात ही क्या है। तो बिना भजन के संकल्प विकल्प तो व्यर्थ है। भजन करो, संकल्प करना ही नहीं पड़ेगा, इच्छा ही नहीं होगी। गंदे कामों की इच्छा ही नहीं होगी। मन मलिन है और शुष्क है, इसलिए वो भोगों की तरफ जाता है। मन निर्मल और द्रवित हो जाए, उसमें विकार ही नहीं उत्पन्न होगा। निर्मल मन, निर्विकार मन भजन से बनता है। तो नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, अच्छे से करो नाम जप, तो बल आएगा। फिर आप मन को रोक सकते हैं। भजन बल से मन को रोका जा सकता है, बुद्धि बल से नहीं। क्योंकि बुद्धि भी सपोर्ट में ही है मन के। हाँ, तो हमारे अंदर जब भजन बल किसे कहते जानते हो? विवेक। ये सत्संग से, साधु संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से विवेक का जागरण होता है। तो होए विवेक मोह भ्रम भागा। अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान की धरा में सारे खेल होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद के। विवेक में थोड़ी होते हैं। विवेक तो सत और असत का निर्णय करता है। तो असत क्रियाओं का कर्ता जो मलिन अहंकार ज्ञान जनित है, वो विवेक के द्वारा नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और कुसंग से बचिए। नाम जप करोगे, पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और कुसंग करोगे तो फिर भी होगा। कुसंग होता है एक वृत्ति से और एक होता है व्यक्ति से। बाहर के व्यक्तियों का कुसंग न हो, गंदा दर्शन, गंदा संभाषण, गंदी बातें सुनना। ऐसे ही अंदर की वृत्ति भी गंदी हो तो उसका संग न करे, उपेक्षा कर दे। जैसे गंदा आदमी हमें गंदी बातें सुना रहा है तो हम भगाएं नहीं, लेकिन अपने आप को हटा दें। साधु स्वभाव ये होता है कि उसको दंड नहीं देना, हमें अपने आप को जलाना है, अपने आप को हटाना है, उसकी बात नहीं माननी। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं, तो बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। पर इसके लिए धैर्य चाहिए। अगर धृति कमजोर है तो नहीं चल पाएगा। हाँ, रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को वही धारण कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए है और जो भजन परायण है। प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से इन पर अंकुश नहीं किया जा सकता। इन पर तो एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय और नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। फिर थोड़ी कि हमें कोई परास्त कर सकता है। नाम बल जहां है वो देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। छी, कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो वो कर। क्या है? हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो है बच्चा। जहां हाथ लग जाए तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना। क्या निकलता है? दुर्गंध युक्त, जहां केवल पेशाब की जाती है। जैसे कभी ट्रेन यात्रा में देखा ना, पेशाब घर बगल से निकलो तो मतलब दम निकल जाए ऐसी बदबू आती है। हम ही लोगों ने तो पेशाब किया है। और शौचालय, सुबह अपने ही शौच से त्यागते समय कितना दुर्गंध आती है। तो एक थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, शौच भरा है, और आपको पता हो तो क्या आप उसे प्यार करोगे? थैले को गले लगाओगे? ये थैला ही तो है बच्चा, और है क्या है? यहाँ भरा है मल।
मलाशय है, ये मूत्राशय मलाशय सब। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।